तो हेलो दोस्तों, कल की क्लासों में हम लोग मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है। द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोजेड बाई। मैंने दो थे इनके जो तीन जो पोएम थे, उनके मैंने पोएम को बताया था। कौन कौन था उनका पोएम था टीएस इलियट का। तो दी वेस्टलैंड एक पोएम था, और एक कौन सा पोएम था, एक आस पोएम था, और कौन सा था फोर क्वार्टर्स। उनका जो क्या था, उनका जो फेमस पोएम था, वो तीन पोएम था। तो उसमें से ऑब्जेक्टिव में आया है द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोजेड बाई। ऑप्शन में दिया है टीएस इलियट, बी में है डब्ल्यूएच ऑर्डन, सी में है जॉन डॉन, और डी में क्या है जॉन किट्स दिया है। कौन सा इसमें से उत्तर होगा, आप लोग बताइए कौन सा इसमें से उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? तो टीएस इलियट का फुल नाम क्या होगा? थॉमस ऑस्ट्रियंस क्या एलियट्स। यहाँ से होगा थॉमस, यहाँ पर होगा ऑस्ट्रियंस। दूसरा क्वेश्चन है मेकाविटी पावर ऑफ लेविएशन क्या है? ओल्ड मेक अ डॉट स्टेयर। मेकेविटी पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक अ डॉट स्टेयर। ऑप्शन में दिया गया है क्या है? संत दिया है, बी में दिया है डेविल दिया है, तीन सी में क्या दिया है? सी में फकीर दिया है, और डी में क्या दिया है? नॉन ऑफ दीज। डी में क्या दिया है? नॉन ऑफ दीज दिया है। कौन सा इसमें से उत्तर होगा? कौन सा इसमें से उत्तर होगा? कौन सा उत्तर होगा, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो कौन सा उत्तर होगा? फकीर होगा। वो मैकेविटी के पास किसकी जैसा शक्ति है? तो साधु संतों के जैसा गायब होने की उसके बाद फिर क्या है शक्ति है। तो यहाँ पर क्या होगा? मेक अ फकीर स्टेयर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मैकेविटी फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी डॉट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ऑप्शन में है फाइल, डी में है बुक, सी में है क्या कॉपी, और डी में क्या है ऑल ऑफ दीज। डी में क्या है? ऑल ऑफ दीज में वो मैकेविटी को कोई जगह का मैकेविटी के फ्रूट प्रिंट को वो कहाँ वहाँ नहीं पाते हैं। तो कहाँ नहीं पाते हैं? फाइल ओइल में नहीं पाते हैं। उसके जो वो अपराध करती है, उसके कोई भी सबूत वबूत उन्हें नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? और स्कॉटलैंड यार्ड में, जो पुलिस का जो हेड क्वार्टर होता है इंग्लैंड का, वही है इसमें दिया है स्कॉटलैंड यार्ड। तो क्या होगा तीसरा का ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चौथा का है अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट मैकेविटी इज द डॉट ऑफ क्राइम। क्या है? अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट मैकेविटी इज द डॉट ऑफ क्राइम। ऑप्शन में दिया है हिटलर दिया है, बी में क्या है नेपोलियन दिया है, सी में अलेक्जेंडर, और डी में क्या दिया है नॉन ऑफ दीज। क्या दिया है? डी में नॉन ऑफ दीज। कौन सा इसमें से आंसर होगा? कौन सा इसमें से आंसर होगा? तो क्या होगा? नेपोलियन होगा। चौथा का होगा? चौथा का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? चौथा का ऑप्शन नंबर बी होगा। पांचवा क्वेश्चन है हु हैज कंपोजेड द पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आप लोग इसका उत्तर मेरे से पहले दीजिए। हु हैज कंपोजेड द पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ऑप्शन ए में है टीएस इलियट, बी में है डब्ल्यूएच ऑर्डन, सी में क्या है जॉन किट्स, और डी में ऑल ऑफ दीज। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को किस कवि ने लिखा है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को किस कवि ने लिखा उखा है? कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कौन सा होगा? टीएस इलियट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पांच का कौन होगा? पांच का आपका उत्तर ए होगा। कौन सा होगा पांच का उत्तर?
5 का उत्तर आपका ए होगा। आप लोग कमेंट में क्या कि उत्तर उसका देते रहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, कोई सा भी होगा उत्तर देता रहेगा तो आपको ये इस चैप्टर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? टी.एस. इलियट अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। क्या है? टी.एस. इलियट was awarded the Nobel Prize in Literature. टी.एस. इलियट कितनी ईस्वी में इनको अवार्ड दिया गया था? ऑप्शन ए में है 1948, बी में क्या दिया है 1950, सी में 1964, डी में क्या दिया है, डी में क्या लेते हैं हम 2015। बताइए टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में कब दिया गया था? लिटरेचर के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया था? कब दिया गया था उन्हें बताइए। अवार्डेड कब दिया गया था? तो 1948 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में दिया गया था? 1948 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, टी.एस. इलियट बिलोंगेड टू दी, क्या? टी.एस. इलियट बिलोंगेड टू सेंचुरी। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में 20, और बी में क्या होगा 10 होगा, सी में क्या होगा 15, और डी में क्या लिखते हैं ऑल ऑफ दीज। बताइए टी.एस. इलियट बिलोंगेड टू सेंचुरी कितनी ईस्वी में? हमने जो कल इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था तो हमने बताया था कितनी ईस्वी में, वो कितने ईस्वी में क्या होते हैं विख्यात विख्यात पोयम एवं जो ग्रेटेस्ट पोयम के बारे में विख्यात हुए कितने ईस्वी में हुए? तो 20वीं शताब्दी में। कितनी ईस्वी में? 20वीं शताब्दी में। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? टी.एस. इलियट वाज ऑप्शन ए में क्या है क्रिटिक, बी में क्या है ड्रामाटिस्ट, सी में क्या होगा पोएट, डी में क्या होगा ऑल ऑफ दीज। बताइए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। टी.एस. इलियट वाज वो टी.एस. इलियट वो इनमें से क्या है? क्रिटिक्स है, या वर्स ड्रामाटिस्ट है, या पोएट है, या ऑल ऑफ दीज है? वो उनमें से क्या है? तो क्या है ऑल ऑफ दीज है।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो तीनों है, क्रिटिक्स भी है और क्या, वर्स ड्रामाटिस्ट भी है और क्या है, पोएट भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ, मैकाविटी विटी द मिस्ट्री कैट इज अ, ऑप्शन में क्या है? हुमोरस, बी में क्या दिया है? डिडेक्टिक, एक्टिक, सी में क्या है? सिंबॉलिक, और डी में क्या है? नॉन ऑफ, नॉन ऑफ दीज। बताइए, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज ऑफ, तो ये क्या है? हुमो, हुमोरोस है या डिडेक्टिक है या सिंबॉलिक है या नॉन ऑफ दीज है? तो क्या है वो? हुमोरोस। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, और कमेंट में आप लोग क्या कीजिएगा, इसका सभी का उत्तर आप लोग लिखते जाइएगा कि हाँ इसका ए का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जो भी उत्तर होगा आप उसे लिखते जाएगा, तब आपको क्या हो जाएगा, वो याद वाद होते रहेगा। टी.एस. Eliot was written the poem. T.S. Eliot was written the poem. Macavity the mystery cat. बी में क्या होगा? फायरहाइम। सी में क्या होगा? द शोल्डर। डी में क्या होगा? द स्नेक। बताइए, टी.एस. Eliot was written the poem. टी.एस. Eliot कौन सी, इनमें से कौन सी कविता लिखे हैं? टी.एस. Eliot उनमें से कौन सी कविता लिखे हैं? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट या फायरहाइम, और सी में क्या दिया है? द शोल्डर, और डी में द स्नेक। कौन सी कविता वो लिखे हैं? तो कौन सी कविता लिखे हैं आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? मैकाविटी द, कौन सा होगा? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। कौन सा होगा? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। अगला क्वेश्चन क्या है? मैकाविटी इज, मैकाविटी इज द, इट इज द बैफ, क्या बैफली, इज द ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ऑप्शन में ए में क्या है? डिस्पायर। ऑप्शन में क्या है? डिस्पेयर। बी में क्या है? बैफलीमेंट। सी में क्या है? फ्रस्ट्रेशन। डी में क्या है? ऑल। बताइए, मैकाविटी इज द डॉट ऑफ कौन सा? स्कॉटलैंड यार्ड। कौन सा होगा? डिस्पायर होगा या बैफलीमेंट होगा या फ्रस्ट्रेशन होगा या क्या होगा? ऑल होगा। ऑल ऑफ
दीज होगा, कौन सा होगा? तो बैफ्लीमेंट होगा, कौन सा होगा? बैफ्लीमेंट होगा। कौन सा उत्तर होगा? बैफ्लीमेंट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल्स। ऑप्शन ए में है मेका वीटी, बी में क्या है? मोंकिन, सी में क्या है? रेकाविटी, और डी में क्या लेते हैं? ऑल ऑफ दीज। बताइए, मास्टर ऑफ क्रिमिनल इसमें से कौन है? मास्टर ऑफ क्रिमिनल इसमें से कौन है? मेकाविटी है या मोंकी है या रेकाविटी है? और इनमें से ऑफ डी में क्या है? ऑल ऑफ दीज। इनमें से मास्टर ऑफ क्रिमिनल कौन है? मास्टर ऑफ क्रिमिनल इनमें से कौन है? तो कौन सा होगा मास्टर ऑफ क्रिमिनल? मेकाविटी होगा। कौन सा होगा? मास्टर ऑफ क्रिमिनल मेकाविटी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मेकाविटी इज कॉल्ड। मेकाविटी इज कॉल्ड कॉल्ड हिडन पाव। बी में क्या दिया है? एक्सपोज्ड द एक्सपोज्ड पाव, और सी में क्या है? नोटी पाव। डी नोटी पाव, और डी में क्या है? नॉन नॉन ऑफ दीज। बताइए, मेकाविटी इज अ कॉल्ड, वो मेकाविटी क्या है? आप लोग इसके शुरू में शब्द में जब हम लोग इसका अध्याय स्टार्ट कर रहे थे, तो शुरू में ही क्या इसका हमने बखान उखान किया था कि मेकाविटी वो क्या है? मेकाविटी इज अ कॉल्ड क्या है? ऑप्शन ए में दिया है हिडन पाव, द एक्सपोज्ड पाव, और सी में क्या है? द नोटी पाव, और डी में क्या है? नॉन ऑफ दीज। कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो क्या है? हिडन पाव, वो क्या है? छुपा रुस्तम बिल्ली है। क्या है? छुपा रुस्तम बिल्ली है, जो अपराध भी कर रही है और पकड़ी भी नहीं जा रही है। क्या कर रही है? अपराध भी कर रही है और पकड़ी भी नहीं जा रही है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा? हिडन पाव। उसके बाद अगला क्या है? मेकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ। विटी इज द सेटलमेंट ऑफ। ऑप्शन ए में क्या है? बाइकोट बाइकोट यार्ड। सी में क्या है? और बी में क्या दिया है? बाइकोट यार्ड, और सी में क्या है? ऑस्कोट ऑस्कोट यार्ड। ऑस्कोट यार्ड, और डी में क्या दिया है? नॉन ऑफ दीज।
बताइए मैक्टिविटी इज द सेटलमेंट ऑफ, इनमें से कौन सा उत्तर होगा? क्या है? डी कोट यार्ड, एम कोट यार्ड, सी में क्या दिया है? ऑस्कोट यार्ड, और डी में क्या है? नॉन ऑफ दिस। मैक्टिविटी इज द सेटलमेंट ऑफ, कौन सा होगा? कमेंट कीजिए कौन सा इसमें से उत्तर होगा, कौन सा उत्तर होगा? तो ऑस्कोट यार्ड, कौन सा उत्तर होगा? ऑस्कोट यार्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मैक्टिविटी इज अ, अगला क्वेश्चन क्या है? मैक्टिविटी इज अ कैट बी डॉग, सिक्स में क्या दिया है? डी में क्या दिया है? बताइए मैक्टिविटी इज अ, क्या वो मैक्टिविटी जो है वो क्या है? कैट है, बिल्ली है, टाइगर है, या क्या है? रैट है। क्या है मैक्टिविटी? क्या है? क्या है मैक्टिविटी? तो कैट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मैक्टिविटी इज अ फुल ऑफ, क्या है मैक्टिविटी इज अ? अगला क्वेश्चन है मैक्टिविटी इज अ फुल ऑफ, तो क्या है फुल ऑफ? क्या है? ऑप्शन ए में क्या दिया है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, बी में क्या दिया है? सैडनेस, सी में क्या दिया है? सेल्फिशनेस, सेल्फ सेल्फिशनेस, और डी में क्या है? डेसी डेसिटफुलनेस, डेसिटफुलनेस। बताइए मैक्टिविटी इज अ क्या है? मैक्टिविटी इज अ फुल ऑफ, क्या है? हैप्पीनेस, बी में दिया है सैडनेस, सी में क्या है? सेल्फिशनेस, क्या है? सेल्फिशनेस, और डी में क्या दिया है? डेसिटफुलनेस। कौन सा होगा? डेसिटफुलनेस। वो क्या है? बेईमान, धोखेबाज, और क्या है? चालाक कोलाक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, क्या ही इज ब्रोकन, ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज लाइन टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम, ऑप्शन में क्या है? डी डिसऑर्डर, बी में क्या है? माई ग्रैंड मदर, सी में क्या है? मैक्टिविटी, मैक्टिविटी द मिस्ट्री, मिस्ट्री कैट, डी में क्या लेंगे हम लोग? ऑल ऑफ दीज। बताइए ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज लाइन टेकन फ्रॉम, जो लाइन है वो किससे लिया गया है? वो क्या कर रही हो? मानो सबका, मानो के का जो मानो ने लो बनाया, जो मानो ने कानून बनाया, वो क्या कर रही है? वो उसको भी क्या कर रही है? तोड़ ओड़ दे रही है, और क्या ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ दे रही है। किस लाइन में कहा गया है? तो किस लाइन में कहा है? कहा है दी शोल्डर में कहा गया है, या ग्रैंड मदर में कहा गया है, और क्या है? मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट में कहा गया है, और डी में
ऑल ऑफ दीज में कहा गया है। किसमें कहा गया है इसमें कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका कहा गया है। तो आप लोगों को इतना क्या, अगर आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और आप लोगों को इतना ऑब्जेक्टिव जो इसका जो क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथमेटिक्स डिमेस्टिकेट को, हमने इसके ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिया, पूरे तरीकों से खत्म कर दिया। और हम लोग इसके शाम में क्या करेंगे, शाम क्या डेली लाइव शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना उत्तर बताइएगा। और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीकों से करना चाहते हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग डे बाय डे और अच्छे तरीकों से हम एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहेंगे। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे चैनल क्या जो सभी चैप्टर मेरे साथ आप लोग जब चैप्टर कंप्लीट करते जाइएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे मेरे साथ जुड़िएगा तो आप लोग डे बाय डे एक चैप्टर क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग शाम 7 बजे लाइव में क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।